फिंड होंगे चैंपियन और रोमन रेंस बनेंगे चैलेंजर। विंस मैकमैन ने कहा कि सऊदी वाला इवेंट कैंसिल, ड्रेक मैवरिक को फिर से साइन कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई और जानेंगे क्या कुछ होगा कल स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है मैशअप वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्मैकडाउन की और उसके बाद कवर करेंगे आज दिन की 4 से 5 बड़ी खबरें। तो गाइस कल की स्मैकडाउन काफी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि कल की स्मैकडाउन होगी ट्रिपल एच एनिवर्सरी स्पेशल। यहाँ दोस्तों ट्रिपल एच की 25th एनिवर्सरी मनाई जा रही है और कल की स्मैकडाउन का आगाज भी उसी तरीके से होगा। द गेम ट्रिपल एच स्मैकडाउन की ओपनिंग करेंगे, जहां प्रोबेबली हमें ट्रिपल एच के पहले कुछ लम्हे दिखाए जा सकते हैं और उसके बाद ट्रिपल एच एक इमोशनल प्रोमो काटेंगे। इस प्रोमो के दौरान दोस्तों हमें डीएक्स की भी भागीदारी वहां देखने को मिल सकती है, जहां डीएक्स गैंग समेत जो शॉन माइकल्स है ट्रिपल एच को एक बेहतरीन सरप्राइज या फिर कह लीजिए केक वगैरह दे सकते हैं। तो ट्रिपल एच की कल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाली है। 25 साल दोस्तों ट्रिपल एच को एनिवर्सरी में हो चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होगा, तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस का टाइटल डिफेंस। तो दोनों को दोस्तों अपने टैग टीम टाइटल्स कल दांव के ऊपर रखने हैं, जहां इनके ओपोनेंट है डेना ब्रुक एंड कार्मेला। इस मैच की बात करूं तो 2 हफ्ते पहले ये मैच बन गया था, जहां डेना और कार्मेला ने बैक स्टेज इन दोनों को चैलेंज किया था। अब देखते हैं दोस्तों इस मैच के अंदर कौन विजय रहता है, क्या टाइटल वहां डिफेंड हो जाते हैं या फिर हमें बनते हुए नजर आते हैं ब्रांड न्यू चैंपियंस। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होना है, तो भाई इसके बाद आपको लेसी इवंस का मैच देखने को मिलेगा। लेसी इवंस फेस करने वाली है सैशा बैंक्स को। यहाँ दोस्तों मनी इन द बैंक का क्वालिफायर है, जो जीतेगा वो मनी इन द बैंक का लैडर मैच लड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर लेसी जीतती है या फिर साशा। बात कर लीजिए सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो रहेगा ड्रू गुलक बनाम किंग कॉर्बिन के मध्य। अब बात की जाए दोस्तों इस मैच की, तो ये भी एक तरीके का क्वालिफायर है। जीतने वाला मनी इन द बैंक के अंदर प्रवेश करेगा और मेरे अनुसार दोस्तों यहाँ ड्रू गुलक जीत सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किंग कॉर्बिन की ऑनगोइंग राइवलरी है अलायंस के साथ और यहाँ दोस्तों अलायंस आकर उन्हें इंटरप्ट कर सकते हैं, जिसका फायदा ड्रू गुलक को मिल सकता है। बात कर ली जाए दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो रहेगा हमारे फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन का। आप जानते हैं लास्ट वीक जो फील्ड है वो एक तरीके का गिफ्ट किए थे ब्रॉन को, जिसके अंदर से ब्लैक मास्क निकला था, एक तरीके का ब्लैक शिप मास्क, और वहां दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत चक्के रह गए थे। इस हफ्ते दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन डिस्कस कर सकते हैं अपने पुराने कैरेक्टर समेत फील्ड को, और इस डिस्कशन के मध्य दोस्तों हमें उनके ऊपर एक अटैक होते हुए भी नजर आ सकता है। पर गाइस अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि आज की खबरों के ऊपर। गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। गाइस आज जॉन सीना का जन्मदिन है, आज 24 तारीख है और यूएस में दोस्तों उनका जन्मदिन मनाया भी जा रहा है। और सीना की बात की जाए दोस्तों तो सीना अब हो चुके हैं लगभग 43 साल के, और इस 43वें जन्मदिन पर दोस्तों उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि विंस मैकमैन ने विश किया है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं ट्वीट विंस मैकमैन ने अभी से कुछ देर पहले किया है। इसके अंदर विंस मैकमैन का कहना यह है कि जॉन सीना तुम वाकई में एक तरीके का बैरियर हो, एक तरीके का बेंचमार्क हो, एक तरीका एपिटोम हो, जो रेसलर्स को बताता है, बाकी के रेसलर्स को बताता है कि रियल सुपरस्टार किसे कहा जाता है। तुम असल मायने में एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के असली स्टार हो। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये चीज लिखी है कि हैप्पी बर्थडे टू द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। आप जानते हैं सीना जो है वो पास्ट में बहुत बड़ा फायदा कराए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जब स्टोन कोल्ड और द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जा चुके थे। विंस मैकमैन को चाहत थी एक ऐसे रेसलर की जो कि कंपनी को अगले 1 दशक तक अपने कंधों पर लेकर चले, और वो रेसलर निकले जॉन सीना। जॉन सीना ने कंपनी को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और दोस्तों आपको याद भी होगा कि जब हम बच्चे थे तो सीना हमारे फेवरेट हुआ करते थे, और आज भी दोस्तों कई लोगों के सीना फेवरेट। तो सीना को दोस्तों सैल्यूट है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली स्टोरी के ऊपर। स्टोरी पर जाने से पहले हैप्पी बर्थडे टू द जॉन सीना कहना मत भूलिएगा। इससे अगली स्टोरी दोस्तों जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द गेम ट्रिपल एच से। तो आप जानते हैं ट्रिपल एच की कल एनिवर्सरी होने वाली है, लेकिन उससे पहले दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके लिए एक कस्टम बेल्ट कर दी है लॉन्च। तो
एक तरीके की दोस्तों आप कह सकते हैं WWE वालों ने शाउट आउट दिया है ट्रिपल एच को इस बेल्ट के द्वारा। ये बेल्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है और इसमें आप देख सकते हैं द गेम के एच की संरचना में एक तरीके से ढाला गया है 90 की दशक की उस बेल्ट को, जिसे हम वन विंग्ड ईगल बेल्ट भी कहते हैं और WWF की पुरानी वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट भी कहते हैं। तो काफी खूबसूरत बेल्ट लग रही है। 25th एनिवर्सरी स्पेशल जो है बेल्ट है, इसे दोस्तों ऑनलाइन बेचा जा रहा है। लगभग 35,000 रुपए की बेल्ट आपको मिलेगी, लगभग $500 की। तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे कि नहीं, मुझे वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ड्रेक मैवरिक से। तो अगर आप ड्रेक मैवरिक के फैन है तो गाइज आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो काफी बेहतरीन है, काफी पॉजिटिव है। तो ड्रेक मैवरिक को दोस्तों WWE वालों ने निकाल फेंका है। आप जानते हैं NXT के अंदर कल उन्होंने अपना आखिरी मैच लड़ा और उसके अंदर दोस्तों हार गए। एक तरीके का क्रूजरवेट टूर्नामेंट का वो शुरुआती मैच था, लेकिन गाइस अब बताया जा रहा है कि ड्रेक मैवरिक को WWE फिर से रिसाइन कर सकती है और उसके पीछे का रीजन दोस्तों काफी डीप है। रीजन ये है कि ड्रेक मैवरिक का यूज WWE ने एक स्टोरी लाइन में किया है, जो कि कल आपने देखी भी होगी, जहां पहले हमें रोते हुए ड्रेक मैवरिक दिखाए जाते हैं और उसके बाद ये चीज दिखाई जाती है कि ड्रेक मैवरिक अब काफी ज्यादा फोकस है, उसके बाद वो मैच को हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि WWE कुछ बड़ा प्लान कर रही है और ड्रेक मैवरिक का हमें इन फ्यूचर रिटर्न होते हुए नजर आ सकता है। तो रीहायर हो सकते हैं ड्रेक मैवरिक। और ड्रेक मैवरिक के बारे में कहूँ तो वो काफी बेहतरीन रेसलर है। पहले वो TNA के अंदर थे, जब वो WWE के अंदर आए तो उन्होंने 24/7 चैंपियनशिप की शोभा को बढ़ाया। अगर दोस्तों R-Truth के बाद किसी दूसरे रेसलर का नाम आता है जिन्होंने 24/7 चैंपियनशिप को बेहतरीन बनाया तो कोई और नहीं, वो ड्रेक मैवरिक ही है। लेकिन अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सऊदी वाले इवेंट से, जो कि होने वाला है कैंसल। तो आज दोस्तों विंस मैकमैन आ रखे थे फर्स्ट क्वार्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके अंदर दोस्तों विंस मैकमैन ने सऊदी वाले इवेंट को डिस्कस किया। आप जानते हैं जैसी सिचुएशन, जैसा पैंडेमिक फैल रखा है कोरोना के चलते, यहाँ दोस्तों विंस मैकमैन को डिस्कस करना बेहद जरूरी था, क्योंकि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब आएगा सऊदी वाला इवेंट, कब हमें पुराने लेजेंड्स वापसी करते हुए नजर आएंगे। बहुत से ऐसे रेसलर्स थे जिनका रिटर्न दोस्तों सऊदी वाले इवेंट में हो सकता था, जैसे कि गोल्डबर्ग जो कि अभी WWE से गायब है, वो सऊदी वाले इवेंट में दिखने थे। अंडरटेकर सऊदी वाले इवेंट में दिखने थे। लॉर्ड सिल्वन जो कि समर स्लैम के आसपास आने वाले हैं, वो भी हमें सऊदी वाले इवेंट में कम्पीट करते हुए नजर आ सकते थे। बट आज दोस्तों विंस मैकमैन ने बॉम्ब गिरा दिया। विंस मैकमैन ने कहा कि हमें सऊदी वाला इवेंट कैंसिल करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसी सिचुएशन है, जैसी महामारी फैली हुई है, हम सऊदी वाला इवेंट इस साल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। सऊदी नवंबर या फिर दिसंबर में होना था, क्राउन ज्वेल होना था बेसिकली, लेकिन अब वो शायद नहीं हो पाएगा। तो विंस मैकमैन के शब्द है। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि विंस मैकमैन कितने ज़्यादा चिंतित है अपने WWE को लेकर और साथ ही साथ अपने WWE की फ्यूचर को लेकर। साथ ही साथ विंस मैकमैन ने दोस्तों ये चीज़ भी बताई है वहाँ कि 2K21 जो कि WWE की गेम रहती है, हर साल आती है, जो वो इस साल नहीं आने वाली है। तो कहना पड़ेगा दोस्तों कि WWE वालों की बिल्कुल लेनी देनी फेर रखी है कोरोना ने। ना ही वो अपनी गेम लॉन्च कर पा रहे हैं, ना ही बड़े इवेंट्स करा पा रहे हैं। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, नाम है 1xBet। 1xBet एक तरीके की बैटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। करना बस सही है कि पिंड में आपको सबसे ऊपर एक कमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने लिए पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं और यूज करें हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप्स, तो आपको मिलते हैं 100 USD, जो कि आप इस थिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अभी के अभी जाइए, लिंक इन द पिंड। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस और फींड ब्रे वाइट से। तो आप जानते हैं दोस्तों कि फींड और ब्रॉन के मध्य राइवलरी कंटिन्यू है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जब ये राइवलरी खत्म होगी तो गाइस वहां आपको टाइटल लॉस करते हुए नजर आएंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो आज दोस्तों स्पोर्ट्स कीड़ा इंटरनेशनल के जो टॉम है उन्होंने एक तरीके की स्पेकुलेशन की, जहां बताया जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन टाइटल हारेंगे ही हारेंगे। रीजन इसके पीछे का ये है कि अगर आप मेन रोस्टर को देखें तो कोई भी ऐसा रेसलर नहीं है जो कि असल मायने में फेस करने के लिए सही है ब्रॉन के लिए, क्योंकि ब्रॉन एक फेस है। ब्रॉन जो है वो एक हीरो है और अगर आप देखें डेनियल ब्रायन जो है वो भी एक फेस है। तो ब्रॉन वर्सेस डेनियल नहीं बन सकता, ब्रॉन वर्सेस हार्डी भी नहीं बन सकता क्योंकि जेफ हार्डी भी फेस है, और ना ही दोस्तों ब्रॉन वर्सेस रोमन रेंस बन सकता है
तो यहाँ दोस्तों WWE को अपने पुराने प्लान्स पर वापस जाना पड़ेगा, यानी कि जो जनवरी में माने जा रहे थे, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस फील्ड फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाली थिंग पर वापस जाना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि जल्द आपको ब्रॉन स्ट्रॉमैन हारते हुए नजर आएंगे फील्ड ब्रे वाइट से। हाँ दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि मनी इन द बैंक के अंदर वो समा नहीं आएगा, क्योंकि वहां जो है शरीफ वाला ब्रे वाइट फेस कर रहा है ब्रॉन स्ट्रॉमैन को, तो वहां ब्रॉन स्ट्रॉमैन के जीतने के चांसेस बनते हैं। लेकिन जब रोमन रेंस WWE को बताएंगे कि हाँ वो अपने रिटर्न के लिए तैयार है, तो उसी से ठीक पहले दोस्तों आपको फील्ड वर्सेस ब्रॉन में ब्रॉन हारते हुए नजर आएंगे, फील्ड बनेंगे ब्रांड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। यानी कि दोस्तों अभी WWE वही थिंक करवाने वाली है जो कि साल की शुरुआत में मानी जा रही थी, फील्ड वर्सेस रोमन फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस सवाल ये उठता है, क्या आप ब्रॉन स्ट्रॉमैन को टाइटल यूज करता हुआ देखना चाहेंगे या फिर नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और गाइस आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो के खत्म होने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। केवल 48% जनता इस चैनल को या फिर कह लीजिए वीडियो को देख रही है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।